हेलो। हाँ सूरज बेटा, कैसा है तू? 3-4 दिन से तुझे फोन लगा रही थी, तू तो फोन ही नहीं उठा रहा। हाँ मम्मी, काम में बिजी था इसलिए नहीं उठा पाया। बोलो क्या काम है। अरे बेटा, बताया तो था तुझे 2 महीने पहले, इस साल तेरी बहन की शादी करनी है। हाँ मम्मी, तो बहन की शादी करनी है तो करो, मुझसे क्या पूछ रही हो। अरे बेटा, अब तो उसका बड़ा भाई है, तू ही तो करेगा उसकी शादी। बेटा, मैंने तुझे कहा था कि कोई शहर में अच्छा सा लड़का देख ले, अपनी बहन की अच्छी जगह शादी करवा दे। कहीं बात की तूने अपनी बहन के रिश्ते के लिए? अरे माँ, मेरे पास ये फालतू टाइम नहीं है शादी ब्याह की बात करने के लिए। आप ही पापा को बोल दो, पूरा दिन करते क्या है घर में बैठे बैठे। अपनी बेटी के लिए एक लड़का तो ढूंढ ही सकते हैं, और तो कोई काम धाम है नहीं उन्हें, बस पूरा दिन ताश खेलेंगे और बैठे रहते हैं। अरे बेटा, तेरे पापा की तबीयत नहीं चलती है, सुखी थोड़ी ना घर में बैठे रहते हैं। तबीयत चलती तो वो भी कहीं ना कहीं कमाते ही रहते। जब तक उनके हाथ पैर चलते थे तो कभी घर में नहीं बैठे, यहाँ वहाँ मजदूरी करके कमाते ही रहे हैं। अब पढ़ा लिखा कर तुम्हें बड़ा कर दिया है, तो अब जिम्मेदारी तो तुम्हें ही संभालनी पड़ेगी। देखो माँ, बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया हमारे ऊपर, सबके माँ बाप पढ़ाते हैं। अब हमारे माँ बाप ने पढ़ा दिया तो कोई बड़ा एहसान कर दिया है क्या। फर्ज था जो तुमने निभाया है। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहा है तू? अपने बाप के लिए ये सब बोल रहा है? अरे मानती हूँ कि माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों को अच्छी परवरिश देना, लेकिन क्या बेटों का कोई फर्ज नहीं होता है अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने घर वालों के लिए? माँ अभी रखो, बाद में फोन करना, अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो तू मेरी बहू से बात करवा दे, बहुत दिन से बात नहीं हुई, बहू से हाल चाल पूछ लेती। और मेरा नाती कैसा है, उसका भी तो हाल चाल बता दिया कर कभी। अरे उसके दादा दादी हैं, याद आती है उसकी। अरे मम्मी, रात में फोन लगाना, करवा दूंगा बात। अरे बेटा, तू कितना चिड़चिड़ा हो गया है। रात में फोन करूंगी तो बोलेगा कि दिन में लगाना, दिन में करूंगी तो बोलता है कि रात में लगाना, कभी कभी फोन ही नहीं करता है। अरे कम से कम मेरे नाते से तो बात करवा दिया कर। तेरा और बहू का तो कभी मन ही नहीं करता यहाँ आने का कि अपने घर चलें, थोड़े दिन अपने माँ बाप के पास रखें, लेकिन तुम लोगों को तो कभी नहीं लगता। बहू अपने मायके चली जाती है, साथ में तू भी चला जाता है उसके मायके, लेकिन यहाँ आने का नाम नहीं लेता है तू। अरे तेरे माँ बाप हैं हम, कभी तो हमारे बारे में सोचा कर। माँ यार, सुबह सुबह से लेक्चर क्यों दे रही हो, क्यों दिमाग खराब करके रखा है। जा रहा हूँ ऑफिस, मूड मत खराब करो। बोल दिया ना रात में फोन करना, बात करवा दूंगा। जिंदगी में भी कम टेंशन है, आपको क्या पता, आपको तो वहाँ बैठे हो, बस आपको लगता है कि हम तो यहाँ बड़े आराम से रह रहे हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। दिन रात मेहनत करता हूँ, तब जाके कमाता हूँ पैसे। तो बेटा, पैसे कमाता है तो अपने लिए कमाता है, हमारा जो फर्ज था हमने निभा दिया, हमने पढ़ा लिखा दिया, तब हमने कोई कमी नहीं छोड़ी थी तेरे पढ़ाने लिखाने में। 3 महीने से तो तूने 1 रुपए पैसे भी नहीं भेजे। पापा की दवाइयों के सारे पैसे मैंने अपनी जमा पूंजी से निकाल के उनकी दवाइयाँ लेकर आई हूँ बाजार से। तुझे तो बस इतना भी याद नहीं रहता कि तेरे पापा की हर महीने 1000-1500 की दवाइयाँ आती हैं, तो कम से कम उसके लिए ही पैसे भेज दूँ। हाँ तो नहीं थे माँ मेरे पास पैसे, बच्चे की स्कूल रहती है, वहाँ की फीस जमा करती है, 1.5 लाख रुपए उसकी फीस लगती है, घर यहाँ के खर्चे हो जाते हैं। अब बताओ कहाँ कहाँ से पैसे भेजूं मैं। घर में खेत है, उसी से काम चलाओ, उसमें भी तो अनाज होता है। अरे बेटा, उसमें खाने के लिए अनाज होता है, थोड़ा बहुत सब्जी लगा देती हूँ, बस उसी से खर्चा पानी चलता है, लेकिन कहाँ तक चलाऊँ? प्रीति की शादी भी करनी है, प्रीति की स्कूल कॉलेज की फीस भी भरनी है। तो मत पढ़ाओ, जरूरी है क्या पढ़ाना। कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आगे की पढ़ाई मत करवाना। कहीं अपनी हैसियत के हिसाब से लड़का ढूंढ के कर दो उसकी शादी। और देखो, मुझे पैसों के लिए परेशान मत किया करो, जब मेरे पास पैसे होंगे तो भेज दूंगा, नहीं होंगे तो नहीं भेजूंगा। सबको अपना अपना दिखता है, मुझे बस फोन लगाकर कभी आप कभी पापा बस लेक्चर सुनाते रहते हो कि जैसे मैं कितना निकम्मा हूँ कि अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखता हूँ। अरे सब कुछ तो करता हूँ,
आप लोगों के लिए तो पूरा घर छोड़ के रखा है मैंने। मेहनत करो, कमाओ, खाओ, जमीन है ना, मेहनत क्यों नहीं करते हो? बेटा इस उम्र में हम मेहनत करेंगे खेत में? अरे हमारी हालत है मेहनत करने लायक खेत में? क्या इसी दिन के लिए तुझे पढ़ाया लिखाया था? माँ देखो, फिर से मत शुरू हो जाना। चलो रखो, मैं बाद में फोन करूंगा फिर। आपके लेक्चर खत्म ही नहीं होने वाला। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो हेलो। हे भगवान, ये क्या दिन आ गए हैं मेरे। क्या कर रही हूँ मैं? क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा बेटा ऐसा निकल जाएगा, कभी नहीं सोचा था मैंने कि मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। आखिर मैंने अपने बच्चे की परवरिश में क्या कमी रखी थी जो मुझे ये सब दिन देखने पड़ रहे हैं? हे भगवान, क्या सोचा था, क्या हो रहा है? मेरी एक बेटी है, मैं सोचती थी कि उसके लिए एक से बढ़कर एक लड़का लाऊंगी, बहुत अच्छे घर में शादी करूंगी उसकी, लेकिन नहीं। लेकिन कैसे करूं? जेब में फूटी कौड़ी नहीं और सपने इतने बड़े बड़े, इन्हें भी ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती हूँ। अरे पिछली बार हार्ट अटैक आ गया था इन्हें। अरे कहीं इसी चक्कर में टेंशन से कहीं फिर से आ गया तो क्या करूँगी मैं? जो इनका साथ है वो भी मुझसे छूट जाएगा। इन्हें नहीं बोल सकती हूँ कुछ भी। क्या हुआ सूरज की माँ? ऐसे क्यों बैठी हुई हो? क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? नहीं जी, तबीयत को क्या होगा, ठीक ही हूँ। कहाँ है कि भगवान उठा ले मुझे। अरे तुम सुबह सुबह ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रही हो? अरे तो क्या बोलूं? इससे अच्छा है ऐसे दिन देखने से पहले मैं मर ही जाऊं। अरे क्या हो गया, बताओगे तुम? अरे अभी बेटे से बात कर रही थी। अरे आपको तो पता है ना कि प्रीति की शादी करनी है। कोई लड़का भी अच्छा नहीं मिल रहा है। आपके बेटे को बोला था कि वहीं कोई अच्छा लड़का ढूंढ कर प्रीति की शादी करवा देते हैं, लेकिन आपके निकम्मे बेटे को किसी चीज़ की कोई चिंता ही नहीं है। उसे तो कोई लेना देना ही नहीं है, चाहे उसकी बहन की शादी हो चाहे ना हो। अरे बहन का तो छोड़ो, माँ बाप से भी कोई लेना देना नहीं है उसका। चाहे माँ बाप खुश रहें, किसी भी हालत में रहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे तो बस अपने से लेना देना है। आप ही बताइए, 3-4 महीने से पैसे नहीं भेजा। उसे जरा सी चिंता नहीं है कि बाप की दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, क्या होगा, कैसे करेंगे। कोई लेना देना नहीं। फ़ोन करती हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठाएगा। हफ्ते हफ्ते भर बाद एक बार फ़ोन उठाता है, और अगर कुछ बोलूँ तो 1000 बातें उल्टी सुना देता है। कुछ अगर बोलती हूँ तो बोलता है आपका फ़र्ज़ था, आपने निभाया अपना फ़र्ज़। सबके माँ बाप ये सब करते हैं तो हमारे माँ बाप क्यों नहीं करते? करना ही था। अरे भाई तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे अभी प्रीति का बाप जिंदा है, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है प्रीति की शादी की सिर्फ तुम्हें टेंशन है? मुझे भी है। देखना हमारी प्रीति बहुत बड़े घर में जाएगी। और तुम्हें क्यों जल्दी है प्रीति की शादी करने की? जब हमारी प्रीति कहेगी कि हमें शादी करनी है तभी हम उसकी शादी करेंगे। अभी तो उसे पढ़ाई करने दो। अरे आगे की पढ़ाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत जोड़ी हूँ तो किसी भी तरह अपनी बेटी की शादी कर दूँ अपने रहते रहते। नहीं तो अगर हम चले गए इस दुनिया से तो हमारी प्रीति के आगे पीछे कोई नहीं होगा। भैया भाभी जब माँ बाप के ही नहीं है तो प्रीति के क्या होंगे? मेरी प्रीति दर दर ना भटके, बस इसीलिए बोल रही हूँ। देखो हमारी प्रीति बहुत समझदार है, वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेगी। देखना जैसा हमारा बेटा निकला है ना, वैसी हमारी प्रीति कभी नहीं निकलेगी। तुम चिंता मत करो, भगवान के पास देर है अंधेर नहीं। हमारी बिटिया की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएंगी। और अभी मैं हूँ, मैं उसके लिए सब सोच कर रखा हूँ। तुम चिंता मत करो। और वैसे भी मैंने पास के फैक्ट्री में ही अपने लिए नौकरी ढूंढ ली है। क्या आप इस उम्र में नौकरी करेंगे? अरे दिमाग तो सही है आपका, तबीयत ठीक नहीं रहती है और नौकरी करनी है आपको, कहीं कुछ हो गया तो? देखिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकती हूँ। मैं आपकी ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैं कहीं कर लूँगी मजदूरी, लेकिन आपको नहीं करने दूँगी। अरे भाई तुम घबराओ मत, ये पास की फैक्ट्री में ही बोला है मैंने। वहाँ पर बैठने का काम है, सिर्फ मुझे बैठकर हिसाब किताब करना है। और इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, कौन सा मेहनत का काम करना है। यहाँ वहाँ तो बैठा ही रहता हूँ। और इस नौकरी की तलाश में मैं बहुत दिन से सोच रहा था। आखिरकार मुझे नौकरी मिल गई है तो मुझे कोई चिंता नहीं है।
और तुम्हें भी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अब हमें न बेटे न बहू के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अब मैं खुद ही कमाऊंगा। उसने बोला है कि 12,000 रुपये मुझे महीने के देंगे और धीरे धीरे और मेरी सैलरी बढ़ाएंगे। तुम देखना, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से उसकी परवरिश करूंगा। जब वो शादी करने के लिए बोलेगी तो उसकी शादी भी कर दूंगा। तुम फालतू में चिंता मत करो। और आज के बाद अपने बेटे को इन सब के लिए फोन मत करना, ना पैसे के लिए ना किसी और चीज के लिए। बस तुम्हें हाल चाल पूछना होगा तभी फोन करना उसे। और मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है जी, आपने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। चलिए, मैंने नाश्ता बनाया आपके लिए। आज आपके लिए मैंने मूंग का चीला बनाया है, बहुत हेल्दी होता है। यूट्यूब से देखा था मैंने। इसे हाथ पैर धो लो और नाश्ता करो। ठीक है, चलो। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब